नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि मोदी बोले पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, भारत में तेल के कुएं नहीं। आज वर्क होम की जरूरत है, 1 साल तक सोना न खरीदें। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रहे युद्ध के अनुसार से देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। पीएम ने हैदराबाद में भाजपा की रैली में कहा कि भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है। हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। आज हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपयोगी की जरूरत है। जिन शहरों में मेट्रो है वहां लोग मेट्रो का इस्तेमाल ही करें। उन्होंने कहा कि जब युद्ध होता था तो सोना दान में देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आज ये संकल्प लेना होगा कि अगले 1 साल तक कोई भी कार्यक्रम सोना न खरीदें। इससे विदेशी मुद्रा भी बचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कोरोना काल में हमने वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं अपनाई और कई ऐसी प्रणालियां विकसित की। देश हित में आवश्यक है कि हम इन प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करें। पीएम मोदी की 5 बड़ी बातें जान लेते हैं। 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील। सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। देश हित में लोगों को 1 साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए। पेट्रोल डीजल बचाएं, कारपूलिंग करें, आवश्यक वाहन उपयोग कम करें, मेट्रो से सफर और कारपूलिंग करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें बैठाकर ले जाएं। खाद्य तेल की खपत कम करने पर जोर। हर परिवार अगर खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करे तो इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और लोगों की सेहत भी बेहतर रहेगी। रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खेती अपनाएं। देश को रासायनिक उर्वरकों की खाद खपत अधिक करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। विदेशी यात्राएं टालने की ओर अपील। वैश्विक हालात और महंगे ईंधन के कारण भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में शादियां, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देश हित में होगा। इसी के साथ दोस्तों, आप लोग बता दें कि केरलम सीएम का ऐलान जल्द। वेणुगोपाल राहुल की पसंद। कांग्रेस नेता बोले, हमारे यहाँ मोदी साहब सारे फैसले लें, ऐसा सिस्टम नहीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की केरलम सीएम के लिए पहली पसंद केसी वेणुगोपाल हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने दिल्ली में वेणुगोपाल की अकेले में मुलाकात की। ऐसे में पार्टी जल्द ही सीएम चेहरे का ऐलान कर सकती है। वेणुगोपाल फिलहाल अलापुझा लोकसभा सीट से हैं। केरलम के अगले सीएम चुनाव को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर रमेश चेन्निथला ने भाजपा पर निशाना साधा। चेन्निथला ने कहा, कांग्रेस पार्टी में सीएम का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है। हमारे यहाँ मोदी सारे फैसले ले, ऐसा सिस्टम नहीं है। केरल में चुनावी नतीजे आए 6 दिन हो गए हैं, अभी तक सीएम का ऐलान नहीं हो पाया। राज्य में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई। कांग्रेस ने 140 में से 63 सीटें जीती। 26 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर CPIM रही। LDF की हार पर सीएम पिनाराई विजय पद से इस्तीफा दे चुके हैं। 9 मई को दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर केरलम के कांग्रेस अध्यक्ष नेताओं की बैठक हुई। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में केरलम अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, संदीप जी बेरियर, संजीव जोसेफ, टीओ मोहन और उषा विजयन के वेणुगोपाल को समर्थन देने का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के 63 विधायकों में से 75 से 80% ने केसी वेणुगोपाल को समर्थन दिया। वेणुगोपाल के सीएम बनने पर इरिक्कूर को चुनाव जीते सन्नी जोसेफ अपनी सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। इससे वेणुगोपाल के सीएम बनने के बाद इस सीट से चुनाव लड़ना, विधायक का चुनाव लड़ेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में बीडी सतीशन को महज 6 विधायकों का समर्थन मिला। हालांकि बैठक के बाद 3 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने सतीशन के नाम का समर्थन किया है। इसके अलावा UDF सहयोगी दल IUML और केरलम कांग्रेस जोसेफ ने खुले तौर पर सतीशन को समर्थन दिया। कांग्रेस की 42 सीटें बढ़ी, CPIM को 36 सीटों का नुकसान। तो दोस्तों, आज के बस इतना ही। धन्यवाद।